सपने हर कोई देखता है, साकार सभी के नहीं होते। एक परिवार में दो भाई होते हैं, एक बहुत अमीर हो जाता है, एक सारी जिंदगी गरीब रह जाता है। उसी माँ बाप ने जन्म दिया था दोनों बच्चों को। एक बच्चा लायक रहता है, दूसरा नालायक हो जाता है। क्या फर्क होता है? हमारे समाज के अंदर कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब होते हैं। क्या फर्क होता है दोनों में? फर्क ये होता है कि सही समय पर सही डिसीजन लिया गया होता है। आपको सही समय पर सही चुनाव करना है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। नमस्कार, मेरा नाम विनय हरी है। हम बच्चों को विदेश भेजने का कारोबार करते हैं। आज मैं करियर काउंसलिंग की बात करूंगा। यदि आज तक आपने हमारा कोई वीडियो देखा है तो ये सारे के सारे वीडियो का निचोड़ होगा। माफ़ी चाहूँगा अगर ये वीडियो कुछ लंबा हो जाए। ये वीडियो किसी की ज़िंदगी से रिलेटेड है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, आपको अपने जीने का मकसद समझ लग जाएगा कि आप जिंदगी में आए हैं, आपको धरती पे जन्म मिला है, आपने क्या करना है। आज इलन मस्क को पूरी दुनिया सलूट कर रही है। हर किसी को पता है कि इलन मस्क दुनिया की पावर बन गए हैं। क्या इलन मस्क एक दिन में इलन मस्क बन गए? आज मोदी जी की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। क्या मोदी जी एक दिन में प्रधानमंत्री बन गए? जी नहीं, बहुत लंबा संघर्ष है इसके पीछे। हम विदेश जाने के लिए तैयार हैं। हमें ये नहीं पता कि हमने जाना कहाँ है, हमने करना क्या है, हमारी जिंदगी में हमारे टारगेट्स क्या हैं। किसी से पूछो, भैया आपने कहाँ जाना है? वो कह रहा जी कनाडा जाना है। आपने कनाडा क्यों जाना है? क्योंकि मेरे भाई बहन दोस्त सब लोग कनाडा चले गए। क्या कर रहे हैं वहां पे जाके? छोटे छोटे काम कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोगों को कनाडा का वीज़ा लेके वहाँ जाके मजदूरी करनी है। निकलना पड़ेगा इस दिमाग में से, इस चीज़ को हमें निकालना पड़ेगा। आज सुंदर पिचई जी की बात करें, वो भी एक भारतीय हैं। वो भी आदमी अमेरिका में पढ़ने के लिए गया था। आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ है वो। मैं बात कर रहा हूँ गूगल के सीईओ श्री सुंदर पिचई जी की। वो भी विदेश पढ़ने गए थे और आप भी विदेश में पढ़ने जा रहे हैं। याद रखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी है आपकी करियर काउंसलिंग। यदि आप बिना करियर काउंसलिंग के चले गए, आपको टैक्सी चलानी पड़ेगी, आपको चौकीदारी करनी पड़ेगी, आप सारी ज़िंदगी बर्तन मांजते रहेंगे। कभी ज़िंदगी में ढंग की नौकरी नहीं मिलेगी आपको यदि आप एमलेसली चले गए। आप चाहते हैं ज़िंदगी में आपके माँ बाप का नाम रोशन हो, दुनिया आपको देखे, दुनिया आपको सलूट करे। बहुत बहुत छोटा सा अंतर है। एक ही घर में दो बच्चे पैदा होते हैं। एक दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता है, दूसरा अपना सब कुछ बिकवा लेता है। क्या फ़र्क होता है? दोनों की परवरिश एक जैसी हुई, दोनों को माँ बाप ने एक जैसा पैसा दिया। एक भाई ने पैसा लुटा दिया, दूसरे भाई ने 1000 गुना कर दिया। क्या फ़र्क था दोनों में? फ़र्क था करियर को चुनाव करने का। आप जबरदस्ती अपने बच्चे को डॉक्टर बना सकते हैं, कामयाब डॉक्टर नहीं बना सकते। मैं अपनी बात करता हूं, मैं आपकी बात करता हूं। आज मैं करियर काउंसलिंग का काम कर रहा हूं, मैं वीज़ा सर्विस का काम कर रहा हूं। मेरी क्वालिफिकेशन ही क्या है? मैं तो साधारण सी बीए करी हुई है। ये गलतियां मैंने भी करी हैं, मेरे परिवार वालों ने भी करी हैं। आपको ये गलतियां नहीं करनी। दुनिया में 20,000 तरह के करियर हैं। एक अच्छा करियर आपको आसमान पे बिठा देगा। अगर आपने यहाँ पे गलती कर ली, बेड़ा गर्क हो जाएगा आपका। आज लोग भर भर के यूके में जा रहे हैं। क्यों? वीज़ा मिल रहा है। जिन अंग्रेज़ों से हमने लड़ के आज़ादी ली है, आज हम पैसे दे के उन्हें
अंग्रेजों के गुलाम होने के लिए दोबारा जा रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते आपका बच्चा भी इलन मस्क बने? क्या आप नहीं चाहते आपका बच्चा सुंदर पिचई बने? कौन है ये लोग? आज अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस हैं। वो भारतीय मूल के हैं। सुंदर पिचई दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, वो भारतीय हैं। दुनिया के और भी बड़े बड़े लोगों के नाम ले लें जो अलग अलग कंट्रियों से बिलोंग करते हैं। आज कोई कनाडा के अंदर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहा है, कोई अमेरिका के अंदर काम कर रहा है। अगर आप एक बच्चे के माँ बाप हैं, आपको करियर काउंसलिंग में जाना है। आपको ये जानना है कि आपके बच्चे का रुझान क्या है, आपके बच्चे का इंटरेस्ट कौन सी फील्ड में है। बाहर जाना आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए जिंदगी में कामयाब होना। आप वीज़ा लेके किसी भी कंट्री में चले जाएंगे, क्या मजदूरी करने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं हम? हमें भी राज करने का अधिकार है। कितने % लोग दुनिया में राज करते हैं? शायद 2, 3, 4%। पूरी दुनिया के अंदर 2-3% लोग होते हैं। पूरी दुनिया के अंदर 0.1% लोग होते हैं मोदी जी जैसे। कितने % लोग इलन मस्क होते हैं? इलन मस्क पता है आपको कितनी बार गिरे हैं जिंदगी में? वो आज पूरी दुनिया पे राज है उनका। अब सारे लोग अमेज़ॉन पे हर रोज चीजें मंगाने लगे हैं। क्या आपने कभी अमेज़ॉन का इतिहास पढ़ा है? अमेज़ॉन कहां से शुरू हुआ? आज एप्पल का फोन सबको पसंद है। एप्पल ने कितना संघर्ष करा। आपको एक अच्छा करियर चूज करना है। आपको कंट्री चूज नहीं करनी। मैं एक करियर काउंसलर हूं। आप मेरे पास आएंगे, मैं आपके बच्चे के साथ 15-20 मिनट बातें करूंगा। आपसे बच्चे के बारे में पूछूंगा। आपसे बच्चे से कुछ सवाल पूछे जाएंगे। आपके बच्चे का एक टेस्ट लूंगा। फिर आपको बताऊंगा कि आपके बच्चे में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खूबियां हैं। आपका बच्चा कौन सी फील्ड में कामयाब हो सकता है। अगर आप उस फील्ड में बच्चे को डालेंगे, उसके लिए संघर्ष करना आसान हो जाएगा। बहुत सारे डॉक्टर्स देखे हैं हमने जो हॉस्पिटल खोल लेते हैं, डॉक्टरी की डिग्री भी ले लेते हैं, फिर भी उनका डॉक्टरी के अंदर मन नहीं लगता। आप अपनी बात से शुरू होइए। आपने जो पढ़ाई पढ़ी है, आपने BA की डिग्री करी है, BCom करी है, BSc करी है, क्या फायदा हो रहा है आज आपको उसका? अगर आप इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, प्लम्बर हैं तो आप पहले दिन से प्लम्बर की पढ़ाई पढ़ लेते। क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि साइंस नहीं थी। हम लोगों के पास ये योग्यता ही नहीं थी जहां से हमें पता चल जाए कि हमारे अंदर कौन से कीटाणु हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हम उनको खुराक दें, जिससे हमें हमारा अच्छा भविष्य मिल जाए। आज टेक्नोलॉजी ने ग्रोथ कर ली है। मैं आपका एक आधे घंटे का टेस्ट लूंगा जिसमें मैं आपको क्लियरली बता दूंगा कि आप कौन सी फील्ड में कामयाब होंगे। कुछ लोग फोटोग्राफी की दुकान चलाते हैं। क्या उन्होंने फोटोग्राफी की पढ़ाई करी होती है? जी नहीं, उनको शौक होता है। यदि आज आपके बच्चे की उम्र 18 साल है, आज आपको पता चल जाए कि आपका बच्चा किन चीजों के लिए बना है, तो निर्णय लेना बहुत आसान होगा। अक्सर बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। माँ बाप को होता है मैं अनपढ़ रहा हूं, बच्चे को अच्छे इंग्लिश स्कूल में पढ़ाऊं। याद रखिए, अंग्रेजी भाषा है। भाषा से आपको अकल नहीं आएगी। आपको सबसे पहले देखना है कि आपके रुझान क्या है, आपका इंटरेस्ट कौन सी फील्ड में है, आपके बच्चे को क्या अच्छा लगता है। एक बच्चे के मैथ में कम नंबर आ रहे हैं, आप उसको इंजीनियर बनाना चाहते हैं। आपका बच्चा नालायक है, पढ़ाई में नंबर बहुत कम है,
क्या लगता है आपको? अपने आप को निराश समझते हैं? आपको लगता है कमी है? जी नहीं, खुशी मनाइए। अगर आपका बच्चा नालायक है, पढ़ाई में नंबर कम है, याद रखिएगा आपका बच्चा इतिहास रचेगा। परमात्मा अगर आपसे एक चीज छीनता है, आपको 10 चीजें देता है। यदि आपके बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं, चेक करिए, वो किसी ना किसी स्पोर्ट्स के अंदर बहुत आगे होगा। आपके बच्चे का सर्कल बहुत बड़ा होगा। यदि आपका बच्चा पढ़ाई में नालायक है, उसका दिमाग बहुत तेज चल रहा होगा, वो किसी एक फील्ड के अंदर मास्टर बन चुका होगा। आपको ढूंढनी है। आपके बच्चे को जो शौक है, आपको उसको वो प्रोफेशन देना है। दुनिया उसके कदम चूमेगी आके। खुशी मनाइए कि आपका बच्चा नालायक है, क्योंकि वो इतिहास रचने जा रहा है। किस चीज की जरूरत है? सिर्फ एक करियर काउंसलर की जरूरत है आपको। मत डरिए, मत घबराइए। जो कॉलेज ड्रॉप आउट होते हैं, जिन लोगों की पढ़ाई में नंबर कम होते हैं, जो फेल हुए होते हैं, उनको दुनिया सलूट करती है। अली बाबा नाम की कंपनी है चाइना में, जिसके ऑनर है जैक मा, जिसको दुनिया की अच्छी यूनिवर्सिटियों ने दाखला देने से मना कर दिया था। आज दुनिया की बड़ी कंपनियों में नाम आता है उनका। आज भारत की सबसे बड़ी कंपनी है टाटा। टाटा को भी पढ़ाई नहीं पढ़ने दी गई थी। धीरूभाई अंबानी का नाम आज दुनिया में है। रिलायंस एक दिन में रिलायंस नहीं बन गया। ये लोगों ने कोई मास्टर डिग्रियां या पीएचडी नहीं करी थी, ये बैक बेंचर थे। ये वो लोग थे जिनको परमात्मा ने सद्बुद्धि दी थी, जिन्होंने अपना ध्यान, अपना काम सब कुछ एक फील्ड में करा, और पूरी दुनिया आज सलूट करती है ऐसे लोगों को। आपके बच्चे की संगत बुरी हो गई, डर लगता है ना? नहीं, खुशी मनाइए कि आपके बच्चे के 150 दोस्त हैं। आपके बच्चे में बहुत सारे गुण हैं। हो सकता है अच्छा पॉलिटिशियन बन जाए, वो अच्छा हो सकता है, वो अच्छा स्पोर्ट्समैन हो सकता है वो अच्छा बिजनेस कर ले। अक्सर जब भी किसी बच्चे को हम गाइड करते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले मुझे बच्चे के माँ बाप को मिलना है, मुझे स्टूडेंट को मिलना है। मैं स्टूडेंट से एक सवाल पूछता हूँ, तुम्हारे 4 दोस्त के नाम बताओ, वो क्या क्या करते हैं, कौन से परिवार से हैं। अक्सर हम पढ़ते हैं कि आप अपने दोस्तों से मिलाइए, हम बताएंगे आपको कि आपका भविष्य क्या होगा। जैसे लोगों में आप बैठते हैं, जैसे लोगों में आप ग्रो होते हैं, वैसे ही आपके ऊपर विचार होते हैं आपके। करियर काउंसलर, करियर काउंसलिंग में हम आपको गाइड करते हैं। यदि आपको कोई बीमारी होती है, आपका ब्लड लिया जाता है, आप डॉक्टर साहब से टेस्ट कराते हैं, उसके बाद भी डॉक्टर साहब को बताते हैं कि मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, मेरे यहाँ पे हो रहा है, मुझे हिचकियाँ आ रही हैं, मेरे बाजू दर्द हो रहे हैं, मेरे घुटने दर्द हो रहे हैं। फिर डॉक्टर साहब अपने दिमाग से ज्ञान लगाते हैं कि आपको क्या बीमारी हुई है। आप स्वस्थ हैं, पढ़ाई में आप वीक हैं। क्यों वीक हैं आप पढ़ाई में? क्योंकि जिस पढ़ाई को आप पढ़ रहे हैं वो बनी नहीं आपके लिए। यदि आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं है, वो फेल हो रहा है, आपका बच्चा मरीज बन रहा है। आपको एक डॉक्टर की जरूरत है, आपको एक काउंसलर चाहिए जो आपको कम से कम ये बता दे कि आपके बच्चे में कहाँ पे कमी है, आपका बच्चा क्यों नालायक है, क्यों नंबर कम आ रहे हैं, आपके बच्चे का इंटरेस्ट कौन सी फील्ड में है। आप उस फील्ड में डालिए बच्चे को,
फिर देखिए आपका बच्चा इतिहास रचेगा। कितनी दौलत है आपके पास, कितने पैसे हैं, कुछ सोने चांदी के जवाहरात होंगे आपके पास, कोई 2 4 5 प्लॉट होंगे, कोई 50 100 एकड़ जमीन होगी, कुछ बैंकों में 100 50 करोड़ रुपए पड़े होंगे। खत्म हो जाएंगे अगर आपका बच्चा नालायक रहा तो। ये दौलत नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है पढ़ाई। अगर आप अपने बच्चे को उसकी मनपसंद पढ़ाई पढ़ा देंगे, आपका बच्चा आपके पैसे को 100 गुना कर देगा। जबरदस्ती डॉक्टर बना लेंगे, अस्पताल खोल देंगे, सब कुछ खत्म कर देगा वो। सावधान हो जाइए। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के भारत में दिवालिये निकले हैं, नाम नहीं ले सकते। 2 भाई हिंदुस्तान में करोड़पति थे, उनके पिताजी चले गए, दोनों भाइयों में बंटवारा हुआ, दोनों को एक समान पैसे मिले। एक भाई आज दुनिया की बुलंदियों को छू रहा है, दूसरे भाई का नामो निशान मिट गया। क्या फर्क था दोनों में? पढ़ाई का फर्क था। सारी जिंदगी हम पढ़ते हैं। आपकी उम्र कितनी है? 50 60 साल 70 साल है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ेंगे? मजाक उड़ाएंगे मेरा कि बुढ़े आदमी को बोल रहा है पढ़ने के लिए। जी नहीं, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। अच्छी फोटोग्राफी सीख सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें करना सीख सकते हैं, अच्छे अच्छे यूट्यूब पे वीडियो बनाना सीख सकते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मेरा काम है आपको जागरूक करना, मेरा काम है आपके घर पे जो पौधा लगा है उसको सही डायरेक्शन देना। यदि आपके पौधे के ऊपर छाव आई हुई है, उसको धूप भी लगनी जरूरी है, उसको बारिश भी चाहिए, उसको समय पे पानी भी चाहिए, उसको खाद भी चाहिए। अपने बच्चों को भरपेट रोटी देना, उनकी ख्वाहिशें पूरी करना, उनको अच्छे कपड़े खरीद के दे देना, सारी सुख सुविधाएं दे देने से भी आप ये नहीं कह सकते कि आपकी जिम्मेदारियां खत्म हो गई। आपके घर पे कोई बीमार होता है, उसको एक एक्सपर्ट डॉक्टर के पास लेके जाते हैं जहां पे उसका इलाज हो जाए। रोने से, निराश होने से कुछ नहीं होगा। आपको पता है आपके नंबर कम हैं, पढ़ाई में बच्चे के नंबर बहुत कम आए हैं, बच्चे से आइल्स नहीं हो रही, बच्चे को विदेश भेजना चाहते थे, भाड़ में गया विदेश, यहाँ भी बहुत खुश है। हम भी इधर ही बैठे हैं, हमारी यहीं पे कनाडा है, हमारा यहीं पे अमेरिका है, हमारा यहीं पे ऑस्ट्रेलिया है। मकसद क्या है इस वीडियो का? मकसद है एक इंसान जो गलती कर रहा है उसको एक रास्ता दिखाया जाए। चले जाएंगे कनाडा, आप आज नहीं जाएंगे, 2 4 5 साल बाद चले जाएंगे। आज नंबर कम है, कोई बात नहीं, बिजनेसमैन बनिए, करोड़ों रुपया अकाउंटों में होगा, एम्बेसियां वीजा आराम से दे देंगी। बाहर जाके खुदकुशी करने से अच्छा है यहाँ लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़िए जिंदगी की, बहुत कुछ है करने के लिए। आजकल माँ बाप को सिर्फ एक ही ध्यान है, किसी तरीके से मैं अपने इस जिगर के टुकड़े को कनाडा की धरती पे पहुंचा दूं। कड़वी बात बोलने लगा हूं, शायद कुछ लोगों को बुरा लगे, सच बोलने से मैं पीछे नहीं हटता। आपको पता है 1 महीने में कितनी डेड बॉडीज आती हैं कनाडा से भारत में? जरा दिल्ली एयरपोर्ट पे पूछिए किसी को, जहां पे हर रोज यात्री आते हैं, कि 1 महीने में कितनी लाशें तबूत में बंद होके कनाडा से भारत आती हैं। जिन लोगों की लाशें आती हैं, इनकी उम्र कितनी होती है? 18 साल, 20 साल, 22 साल। किन लोगों की लाशें आ रही हैं? किसी को गैंगस्टर ने मार दिया, कुछ वॉर में मर गए, कोई नशे से मर गया। याद रखिए, आपका पौधा अभी इस लायक नहीं हुआ कि वो खुद लड़ाई लड़ सके।
आपके बच्चे का भविष्य तो बनेगा जब उसके दिमाग में उसका करियर होगा। पूरी दुनिया में एक खतरनाक बीमारी है जिसको डिप्रेशन बोलते हैं, जो भारत में नहीं है। क्या होता है डिप्रेशन? जब आपको लोग नहीं मिलते, जब आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं, जब आप घर से दूर रहते हैं, परिवार में नहीं रहते, जब आपके दिमाग पे टेंशन होती है। ये समय 18 से 20-22 साल का अपने बच्चे को संभालने का होता है, अपने से दूर करने का ये समय नहीं होता। कुछ लोग सहमत होंगे, कुछ लोग सहमत नहीं होंगे। हमें बच्चों को अच्छा भविष्य देना है, कुएं में नहीं धकेलना। अपने बच्चे को मेरे पास लेके आइए, मैं करियर काउंसलिंग करूंगा उसको बताऊंगा वो किस चीज के लिए बना है। आम खरीदने जाते हैं, आम के सीजन में कितने अलग अलग प्रकार के आम होते हैं। सभी आम एक जैसे नहीं होते, कुछ आम सस्ते होते हैं, कुछ महंगे होते हैं। हर विद्यार्थी, हर स्टूडेंट भी एक समान नहीं होता। कुछ लोग कनाडा में जाके लेबर जॉब्स करते हैं, कुछ लोग कनाडा में जाके बिजनेस करते हैं, कुछ वाइट कॉलर जॉब करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो 20 लाख रुपया तनख्वाह ले रहे हैं, ऐसे भी हैं जो 20,000 पे काम कर रहे हैं। पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती। गलती मत कीजिए जो लोगों ने करी है। अपने बच्चे की करियर काउंसलिंग कराइए कि आपका बच्चा किन चीज़ों के लिए बना है। ये बतौर माँ बाप आपका फ़र्ज बनता है कि बच्चे को एक अच्छा करियर दीजिए जिससे वो आपका नाम रोशन कर पाए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा। बाहर जाने की बातें होती रहेंगी यार, हर रोज़ करते हैं। यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, ये खुला वो बंद, इतने बैंड, पैसे पहले पैसे बाद में। यार किसी के घर में दिया जल रहा है, हमें उसको रोशन करना है, बर्बाद नहीं करना। समस्या सबकी है, पैसे नहीं है। थोड़े पैसे से गुजारा कर रहे हैं ना यहाँ पे। इतना भी भारत बुरा नहीं है कि सारे लोग कनाडा चले जाएं। भेजेंगे, जरूर भेजेंगे, कम पैसे पे भेज देंगे, कम नंबर पे, बैंड पे भेज देंगे। दुकानदारी है वो। आपके बच्चे को अच्छा भविष्य देने की कोशिश करेंगे जिससे आपके परिवार के सपने साकार होंगे, आपके परिवार का नाम रोशन होगा। आप गर्व से कह पाएंगे कि हमारा बच्चा विदेश में पढ़ने गया है। धन्यवाद। जय श्री राम।